पुतवा है, एगो से क्या, एगो पुतवा है, पुतवा का बेटा, वो ज्यादा दी पुरुष बने। चाहे हैं उसको आप कह के दिखाना है, जो चाहे हैं उसको कह दू क्या है स्क्वायर, 3 क्या है क्यों है, ये समझ रहा है कि 2 क्या है हमेशा स्क्वायर है, 3 क्या है समान, नहीं कैसे कि देखा हुआ कि नदद और सोतिन एक समान ही है, उसी तरीका से ये समानता में। आइए हम अपनी भाषा ठेठिया सबसे देखते 2 गो क्या थे, एगो थे कि एगो थे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा 2ab। चाहे हैं उसको आप कह के दिखाना है, जो चाहे हैं उसको करके दिखाना है। और सभी को मेरी तरफ से सैल्यूट, जय हिंद। आज का टॉपिक चलेंगे हमारे क्लास 10 का द्विघात समीकरण का, जो दो का जानेंगे। और आप सबको बता दें कि अब जो है हमारा जो क्लास होगा, मैं देर से डेडिकेशन के साथ आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और कहते हैं कि एक दिन में कोई चीजें नहीं होती, एक पौधे को वृक्ष बनने में समय लगता है, और हमें भी अभी पौधा है क्योंकि डायरेक्ट वो वृक्ष नहीं बना है। तो आज समझते हैं द्विघात समीकरण, बहुत हमारी देसी भाषा हम समझे, क्योंकि हमारे ख्वाहिश है कि हम जैसे हैं वैसे पढ़ाएंगे, नगद भोजाई ससुर की तरीका से। अब यहाँ समझे कि हमारे आज है 4.2 मैथमेटिक्स क्लास 10 के विद्यार्थी जो है, आप सब जुड़ जाए, आप लोगों के लिए है एक सबसे मोस्ट क्वेश्चन। पता है कि दिया गया उदाहरण में आपको क्या करना है, इसका हल करना है। जैसे कहा गया है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 6x प्लस 2। अब यहाँ इसको कहा जाए तो ये क्या है, तो यहाँ जैसे हम निकालते हैं तो यहाँ 3x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर स्क्वायर का मतलब यहाँ समझे, कोई अगर कहेंगे दो क्या है स्क्वायर, 3 क्या है क्यों है, ये समझ रहा है कि 2 क्या है हमेशा स्क्वायर है, 3 क्या है क्यों है। ठीक, अब देखो 3 स्क्वायर क्यों, अब देखो इसको विभाजित करते हैं, तो विभाजित करने के लिए यहाँ सबसे पहले यहाँ दिखा देते हैं। जैसे यहाँ क्या है 2 रूट अंडर 6 है। अब जैसे इसको 2 पर विभाजित करते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या आता है, यहाँ समझिए, यहाँ जैसे यहाँ देखो यहाँ क्या आता है, यहाँ जैसे मंथन करते हैं तो यहाँ आता है 6, देखो 6 दूनी, यहाँ देखो 6 दूनी 12, तो इसका 12 का रूट होता है 6, यहाँ देखो 6 दूनी 12 और रूट आता है 2, तो 12 दूनी 24, क्या होता है 12 दूनी 24, 24 का क्यों कितना होता है 6, और क्यों 6, तो इस तरीका से इसका 6 आता है। तो उसी तरीका से यहाँ हम लिखे हैं रूट अंडर 6x माइनस रूट अंडर 6x प्लस 2 बराबर 0 दिया है। अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है 3x, यानी 3x तो x तो रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 2, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2, तो 2 से जैसे करते हैं तो 3s स्क्वायर, तो 2 रूट अंडर 3 स्क्वायर रूट अंडर 2। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बबुआ और ये बबुआ दोनों सेम है, तो हम सबसे पहले रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 2 इस तरीका से लिख दिए। अब यहाँ देखिए ये और ये, तो यहाँ देखिए ये क्या है 3 या रूट अंडर क्या है रूट अंडर 2, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ थोड़ा टॉपिक आ रहा है, यहाँ देखिए इस दोनों का कॉन्टेक्स्ट जो है एक ही जैसा है, पर यहाँ कुछ तो ट्विस्ट होता है, कहता है कि खाने में अगर मिर्च ना हो तो बेस्ट नहीं, तो ये परस होगा, जब भी ये क्या होगा परस होगा। अब यहाँ देखा इफ और अगेन, तो यहाँ लिखेंगे इफ में क्या लिखेंगे 3x प्लस रूट अंडर 2 बराबर 0। अब देखिए, अब इसमें क्या देखिए, अब यहाँ देखो रूट अंडर 2 इस तरीका से। अब यहाँ देखो क्या है, सबसे पहले इसको भेजते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3x रूट अंडर 2, क्या होगा रूट अंडर 2, तो x जैसे होता है कि रूट अंडर 2 रूट अंडर 3। अब ये और ये दफा रूट कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या हो गया रूट अंडर 2/3। अब यहाँ देखो अगेन ANG अगेन, तो अगेन
अगेन इसमें भी यहाँ देखो रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर यहाँ x है, 3 के सामने क्या है x है, उसके बाद रूट अंडर 2 है बराबर 0। अब यहाँ देखो समझना बहुत अच्छा कि रूट अंडर 3 हो गया, रूट अंडर 3x। अब ये जो 2 को रूट अंडर ये जो है प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, पर यहाँ 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्लस माइनस नहीं होगा। तो x बराबर रूट अंडर 2 माइनस होगा 2 रूट अंडर 3 रूट, ये और ये कैंसिल, तो x बराबर क्या रूट बटे 3। अब यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखे तो समीकरण हल करने पर तो x बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2, यही हो गया आपका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो हाँ, तो यहाँ अगेन देखो, अगेन आइए हम अपनी भाषा ठेठिया सबसे देख के दो गो क्या छे, एगो छे कि एगो छे पुतौआ, एगो छे क्या, एगो पुतौआ, एक पुतौआ का बेटा, वहाँ ज्यादा वीर पुरुष बने लिखबे माना की पहली संख्या, माना की पहली संख्या क्या है, पहली संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है, x है, क्या है x है। आप देखेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है बाबू, तो वो बाबू क्या है 27 माइनस x है, ठीक है, 27 माइनस x है। अब यहाँ लिखेंगे प्लस में से डैश, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए 27 है, इसका योगफल कितना दिया गया 182, तो यहाँ लिखेंगे x इंटू 27, x बराबर कितना 182। अब देखो एक्स स्क्वायर, तो x गुना 27 बराबर क्या हो गया 27x, अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और ये कि माइनस है तो एक की हो जाता है, इधर अगर घुमा देखिए तो ये 0। अब एकरा दोनों में माइनस से घटा के दे, तो माइनस से जैसे घटा कर दे तो एक्स स्क्वायर भर जाते, और ये माइनस तो माइनस, और यहाँ क्या हो जाते 27x और प्लस की हो जाते 182, यहाँ के प्लस 182 बराबर 0 जैसे हो रहे। तो आप यहाँ समझे कि 27 के कितना से गुणनखंड कर दे कि 182 होते, 27 से कितना का गुणनखंड कर दे या खंड कर दे तो 182 होते, तो 27 और 14 गुना 13 करना तो 182 होते। तो यहाँ कितना होता है, यहाँ लिखिए देना एक्स स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे 14x प्लस 13 प्लस की लिखेंगे 13 बराबर माइनस कितना हो गया 182 बराबर 0। अब यहाँ देखिए क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर x प्लस 14, क्या है x प्लस 14। उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह दीजिएगा, तो 13 जैसे करेंगे तो यहाँ यो x है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस क्या हो गया x माइनस कितना 14, ठीक है, ये हो गया बराबर 0। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है ये समझते हैं, कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 14, क्योंकि दोनों जो बउआ है आपस में एक जैसा है तो x दे, उसके बाद x प्लस 13 यहाँ तक हो गया। अब कहे कि ई दोनों के ई जो दोनों छे एकरा आप फिल्टर का मतलब कि एकरा में देखा है कि इफ में असंभव के छे संभव के छे, कहने कि हम संभव असंभव जब तक पता नहीं चलतो तब तक हिसाब नहीं बनतो। तो यहाँ देखिए सबसे पहला की लिखल छे इफ, तो इफ निकालना है, तो इफ बराबर कितना है जो x प्लस कितना है 14, तो x बराबर कितना है 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 14, कितना हो जाएगा 14। उसके बाद एगेंट है, क्या है ANG, पहला लिखेंगे AGAN एगेन, उसके बाद इफ। अब देखो यहाँ क्या लिखा है x प्लस कितना है
13, x प्लस कितना है 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 13। अब यहाँ बताइए, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या हो गया माइनस। अब देखो माइनस बड़ा चिन्ह अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बड़ा चिन्ह होगा तो ये क्या हो जाएगा असंभव। तो यहाँ ये लिखेंगे बउआ असंभव, असंभव, ये हो जाएगा संभव। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हो गया अध्ययवती। ये आपको हमने बता दिया है कि रोमन के 3 और 4.2 का द्विघात समीकरण का 3 का, समझे। आगे देखेंगे अब वो संभव, ये हो जाएगा संभव। यहाँ तक चलिए आज जो है लास्ट मतलब इस 4.2 का 5 का लास्ट ये है, और लास्ट में ही जानेंगे कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ कह रहा है, थोड़ा देखिए कि हिसाब में जब भी क्वेश्चन में दो चीज होना है। सबसे पहले क्या कह रहा है, क्या निकालना है। जैसे कह रहा है कि माना कि आधार, आधार बराबर क्या है x मीटर। जैसे कि यहाँ समझिएगा कि हमको निकालना क्या है, कि इसमें निकालना है। थोड़ा क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं उसके बाद निकालते हैं। ऐसे भी आपको बता देंगे, फिर भी पढ़ने के बाद जो है कुछ अभ्यास हो जाता है। देखो इसमें निकालना क्या, यहाँ देखा है कि यहाँ कहा है कि कर्ण दिया गया है, रम भी दिया गया है, पर आधार नहीं मालूम है ना रम मालूम है। मतलब एक अनुमान में 7x + 1। तो यहाँ कह रहा है कि इस तीनों में क्या निकालना है, रम भी निकालना है, आधार। तो सबसे पहले यहाँ करना क्या है कि दोनों को, यानी दोनों को निकालने से पहले हमको पहले तीसरा चीज मालूम होना कि ये जो है BC आधार कितना है। तो इसीलिए ये हमने कहा कि माना कि आधार बराबर x मीटर है, तो x मीटर है, तथा रम बराबर क्या x - 7 मीटर है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री के अंदर जैसे थीटा लगेगा तो इसके सामने वाले जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ समकोण का समकोण त्रिभुज BABC, यानी कहते हैं तीन कोणिया, कहते हैं कि तीन कोण बराबर नहीं, कैसे कि तीन मोड, जैसे तीन दोस्त अगर आपस में गप करे तो वहाँ सही बात नहीं हुई नहीं हुए छे। तो यही खातिर बातचीत के लेखक कहे छे कौन, तो हमारे बाल कृष्ण भट्ट कहे छे कि तीन आदमी अगर गप करे से बढ़िया से गप नहीं हुई तो वही बकंदर हो जाए। यही खातिर ये तीन बंदर छे ABC। तो त्रिभुज ABC बंदर कहता है कि जैसे हमको कर्ण निकालने के लिए रम का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, रम का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस BC। तो यहाँ देखो इसमें क्या गया है, इसका कर्ण कितना दिया गया था 13। यहाँ समझो इसका कर्ण कितना दिया गया है 13, तो 7x प्लस, यहाँ देखो BC कितना है x - 7, तो x - 7 दिए प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ देखो इसको क्या करते हैं, यहाँ देखो इसमें जब इसका रूट निकालते हैं a + b का स्क्वायर, तो यहाँ जैसे कि a + b का स्क्वायर जैसे 7x का होल स्क्वायर, तो इसको जैसे निकालेंगे तो क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 7 उसके बाद क्या निकलेंगे, वो 7x क्या हो जाएगा 7 7 49, तो जहाँ लिख देंगे 7 × 7 कैनल 2 × यानी 7 दूनी 14x, तो यहाँ लिख दिए है 7। देखो 7 दूनी 14x हो जाएगा, तो 14x + 739। 13 को अगर 13 को स्क्वायर करेंगे तो 13 169 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 169, समझे। 169 होता है 2 स्क्वायर 2x। तो इस तीनों का जैसे हम कॉमन है, तो पहले यहाँ निकालना है, अब यहाँ देखिए x स्क्वायर 7x, क्योंकि दोनों को अगर गुना 2 से विभाजित करते हैं तो 7 दूनी 14, तो 2x, क्योंकि x प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, क्या होता है 2 स्क्वायर होता है।
तो 39 घटा 169 कितना होता है 120। 120 के घटा कितना होता है 60। 2 से विभाजित करते तो 60 छोड़ू नहीं 12 120। तो जैसे भी आप 169 घटा 49 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 2 और 12x प्लस 5x बटे 60। तो x बराबर x प्लस 12 प्लस f। आप देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन x करते हैं तो x स्क्वायर तो 12 तो 12। अब उसके बाद 5 का कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12। तो यहाँ देखो x प्लस 5 और x माइनस 12 तो यहाँ हो गया। अब इस दोनों में इफ और अगेन दोनों निकालना है। तो इफ और अगेन निकालने के पहले देखना है इफ में क्या है। तो x प्लस x बराबर 0 बराबर, तो इसको इधर भेजते हैं तो क्या होता है 12। तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाए 12। उसके बाद अगेन इफ करता है x प्लस 5 बराबर 0। तो ये प्लस में आया उधर माइनस हो जाएगा, तो ये असंभव है ये संभव है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो आधार हमको कितना निकल गया था 12। तो यहाँ का कॉन्टेक्स्ट हमको 12 अगर निकला है तो अब हमको रम निकालना आसान है, क्योंकि रम में हमने मान लिया था पहले ही x माइनस 7। तो x माइनस 7 तो x की जगह हम 12 रखते हैं तो 12 3। तो इसका मीटर कितना हो जाएगा, ये टोटल 3 मीटर हो गया, ये 12 मीटर। तो यहाँ निकल गया, रम भी निकालना है, कर्ण भी निकल गया और आधार भी आपका फाइनल हो गया। तो आज का टॉपिक बस यही होते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा 4.3 के लिए उसमें जानेंगे बहुत अच्छी तरीका से। बस धन्यवाद आप सभी को, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाएं, क्योंकि आपकी एक लाइक एक सब्सक्राइब एक कमेंट हमारे दिल को और हमें उत्साह को और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा को बढ़ाता है, क्योंकि आपकी सफ़र हमसे होती है और हमसे सफ़र आपकी होती है। सैल्यूट।